नवरात्रि में कुंवारी कन्या एक भिलाई में रेप कांड हुआ उसका, और पूरा प्रदेश कलंकित हुआ। उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग किया था कि आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए और इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, रायपुर के मुआ पंडरी में एक 3 साल की बच्ची के साथ फिर दुष्कर्म हुआ है। रायगढ़ क्षेत्र में हमारे आदरणीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के गृह क्षेत्र में पुसौर में माँ बेटी की हत्या हुई है। अभी एक घटना में एसपी ऑफिस में खड़ा हूँ, परिवार वाले आने वाले हैं। राजेंद्र नगर में एक घटना घटी छुरी रेप कर 1 महीना हो गया, उसमें आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ राज्य में भले नारा लगाए कि मुख्यमंत्री का सुशासन सुशासन, लेकिन कहीं सुशासन नहीं, हर तरफ कुशासन कुशासन दिख रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि लगातार आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। गृह मंत्री जी से त्याग पत्र की मांग करते हैं और उसका कारण हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के विजय झा जी जुड़े हुए, जो लगातार छत्तीसगढ़ में घटना जो हो रही है उन घटनाओं को लेकर सड़क से लेके सदन से लेके हर जगह उपलब्ध रह के आंदोलन करते हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे कि सर, छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही है, जिस तरह से बीजेपी ने वादा किया था कि हम सुशासन की सरकार बनाएंगे, लेकिन जो अपराध जो बढ़ रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अनाचार हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, कहीं भी कुशासन नहीं है। माने ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि लगातार आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। और हम तो आम आदमी पार्टी की ओर से गृह मंत्री जी से त्याग पत्र की मांग करते हैं और उसका कारण बता रहा हूँ आपको। हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय संदीप पाठक जी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। उसी समय नवरात्रि में कुंवारी कन्या एक भिलाई में रेप कांड हुआ उसका, और पूरा प्रदेश कलंकित हुआ। उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग किया था कि आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए और इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, रायपुर के मुआ पंडरी में एक 3 साल की बच्ची के साथ फिर दुष्कर्म हुआ है। रायगढ़ क्षेत्र में हमारे आदरणीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के गृह क्षेत्र में पुसौर में माँ बेटी की हत्या हुई है। अभी एक घटना में एसपी ऑफिस में खड़ा हूँ, परिवार वाले आने वाले हैं। राजेंद्र नगर में एक घटना घटी छुरी रेप कर 1 महीना हो गया, उसमें आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ राज्य में भले नारा लगाए कि मुख्यमंत्री का सुशासन सुशासन, लेकिन कहीं सुशासन नहीं, हर तरफ कुशासन कुशासन दिख रहा है। तो आपराधिक घटनाओं की वृद्धि पर आम आदमी पार्टी बहुत चिंतित है और कानून व्यवस्था की स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत लचर है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू जी के नेतृत्व में भी पार्टी कार्यालय पंचशील नगर में ये जो बच्ची के साथ में रेप हुआ और हत्या हुई है, और पुसौर में जो माँ बेटी की हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ये मांग किया गया कि तत्काल इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और कानूनी दांवपेच के बजाय तत्काल रिजल्ट आना चाहिए। जब तक अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, सजा नहीं होगा, हम बस चिल्लाते रहेंगे और हर रोज ऐसी घटनाएं होती रहेगी। कहाँ है महतारी बंधन, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज हमारी बेटियों के साथ रेप हो जा रहा है और हमारे गृह मंत्री बस्तर में घूम रहे हैं। हमारी छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। 3 साल की छोटी बच्ची, 6 साल की छोटी बच्चियों के साथ में जब मतलब जो त्योहार होता है, जो माता का जो त्योहार होता है, उस समय भी ऐसी घटनाएं हो रही है। और छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर जो 67 शराब दुकान खोलेंगे बोल रहे हैं सरकार, तो इसमें भी मतलब किस तरह से देखते हैं कि मतलब नशा बढ़ेगा तो अपराध और बढ़ेगा? देखिए, दुर्गा सप्तशती में लिखा है प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी है, इसीलिए नवरात्रि के हवन पूजा के बाद हम लोग कुंवारी कन्या का भोजन कराते हैं। कुंवारी कन्या देवी स्वरूपा होती है और एक देवी स्वरूपा कन्या के साथ इस प्रकार की घटना घटित होना, और इन घटनाओं में कहीं ना कहीं शराब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोग नशे में ऐसे कृत्य ज्यादा करते हैं। हम दोनों पार्टी को तो मैं अपील करूंगा, मांग करूंगा भाजपा और कांग्रेस से कि अब कम से कम गंगा जल का कसम खा लें और सब बोले चुनाव समय, लेकिन शराब बंदी की बात बिल्कुल ना बोले। विपक्ष में रहते हुए शराब बंदी की मांग करने वाली भारतीय जनता पार्टी शराब को सस्ता भी कर दी, 67 शराब की दुकान खोल दिए और पुलिस वाले दीवार में प्रचार करते हैं निजात, शराब से निजात। अरे आप शराब परोस रहे हो, शराब सस्ते में बेच रहे हो, अपराध उसके कारण हो रहा है। आप दुकान खोलोगे तो ग्राहक
ग्राहक आएगा खरीदेगा। कहीं ना कहीं शराबबंदी नशाबंदी का जो नारा है वो तो नरेंद्र मोदी की गारंटी को कलंकित करने वाला नारा है, और इस छत्तीसगढ़ की माटी में ये संभव नहीं हो सकता है, और इसके कारण ये अपराध घटित हो रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा कि गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को इस संबंध में गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए, और गृह मंत्री को कानून व्यवस्था के मामले में यदि थोड़ी भी नैतिकता है तो नैतिकता के आधार पर स्वयं त्याग पत्र देना चाहिए। सर, गृह मंत्री विजय शर्मा का भी ये कहना है कि लगातार अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति थाने जाए तो सबसे पहले एफआईआर हो और उसमें जांच हो, लेकिन जिस तरह से हम बनाए हैं हम ही संवारेंगे, तो ये कुछ मतलब ऐसा लगता है कि सरकार इसमें काम नहीं कर पा रही है। देखिए, थाने में जाए, सीसी कैमरा है, तुरंत अपराध दर्ज हो बोलते तो हैं। अब ये देखिए अपराध दर्ज नहीं हो रहा है, लोग घूम रहे हैं, तो हम ही बनाए हम ही संवारेंगे। मुझको लगता है हम ही बनाए हम ही बिगाड़ेंगे, ये उनका नारा है। थोड़ा सा शब्द में अंतर हो गया तो बिगाड़ने दीजिए। और छत्तीसगढ़ की जनता केवल 1.5 साल के कार्यकाल में समझ गई है, जो महतारी बंधन में 1000 रुपया दिया गया था, आधे लोगों को बंद कर दिया गया है, और उस 1000 को कहीं ना कहीं महंगाई, तेल में, खाद्यान्न में बढ़ा करके, आपका बिजली का बिल बढ़ा करके, पेट्रोल का रेट बढ़ा करके, कहाँ है नरेंद्र मोदी का गारंटी केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में उनकी गारंटी थी चुनाव के समय कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। 900 मिलता था, 50 रुपए और गैस सिलेंडर बढ़ गया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो बोलता हूँ नैतिकता स्वीकार करना चाहिए, गलती को स्वीकार करना चाहिए। राजनीति का मुद्दा नहीं, ये जनता के दिल का मुद्दा है, जनता की पीड़ा है, और आज जनता परेशान है। आप देखिए हर रोज 4 लोग एसपी ऑफिस में आ रहे हैं एफआईआर दर्ज कराने। आप लोग मीडिया वाले उनको कवरेज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में टाटा फीस हो जाती है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी अभी चुनौती है तो शराब है, महंगाई है, बेरोजगारी है। आप बताइए, आदिवासी अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस, राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, बीएड के हमारे शिक्षक जूता माना में वहां धरना दे रहे हैं, इतनी गर्मी में तड़प रहे हैं, और उनको डंक मार दिया, बिच्छू अस्पताल में भर्ती है। वो कौन है? बस्तर और सरगुजा के आदिवासी हैं। कौन छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का नेता आदिवासी के संरक्षक होने की बात करता है? वो मेरे से बात करे, या तो वो आदिवासी नहीं है या जो नेता बोलते हैं वो आदिवासी नहीं है। उनको तत्काल नियमितीकरण कर उनके सेवा समाप्ति के निर्णय को वापस लेना चाहिए। अनियमित कर्मचारियों ने कल इतना लंबा चौड़ा प्रदर्शन किया, चुनावी घोषणा पत्र में कि हम आएंगे तो नियमित करेंगे। नियमितीकरण भाड़ में क्या, नौकरी से निकाला जा रहा है, और जो रिक्त पद है उसको पैसा लेकर के भ्रष्टाचार करके पीएससी से लेकर के देख लीजिए ना, जेल में। कहीं भी छत्तीसगढ़ में अब ईमानदारी की बात करना बेईमानी है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। भाषण देने के लिए जरूर है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन हर नियुक्ति में, हर पदोन्नति में, हर ट्रांसफर में मंत्रियों के ऊपर आरोप लगता है कि पैसा लेकर के ट्रांसफर हो रहा है, संविदा नियुक्तियां हो रही है, तो कहीं ना कहीं गोलमाल है। और 1.5 साल का समय निकल चुका है, 2 साल काम कर ले, अन्यथा आखिरी जो साल होता है चुनाव के समय, वो कोई भी निर्णय लेने में बाद में पलटता है और संकट की स्थिति आती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनका गारंटी और विष्णुदेव साय जी का सुशासन छत्तीसगढ़ में फेल नजर आ रहा है, ये मेरा चिंतन है। सर, एक लास्ट सवाल है मेरा कि छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी हुई है, और ट्रिपल इंजन की सरकार एक हिंदुत्व की सरकार इस तरह से बोला जाता है, लेकिन 67 शराब दुकान जो खुली हुई है, इससे मतलब अपराध कितने बढ़ सकते हैं। और जिस तरह से बोलते हैं कि अगर हिंदुत्व की सरकार है तो दूध बहना चाहिए, लेकिन यहाँ शराब बह रहा है छत्तीसगढ़ में। वो पुराना नारा लगता था डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, राम राज्य में घी बिके, कृष्ण राज्य में दूध, और चावल बेच के दारू पी, ये एक नारा था। शराब दुकान तो हर तरफ से निंदनीय है। अब आपने कहा कि भाई ये अपराध इससे बढ़ रहे हैं, तो अपराध तो बढ़ेगा ही। यदि शराब बिकेगा और लोग शराब पिएंगे तो अपराध बढ़ना निश्चित है। और सरकार जब बोलती है चुनाव के समय कि हम शराबबंदी करेंगे, शराब को बंद करेंगे, दूसरे राज्य के शराब आकर के हम बिकते जा रहे हैं और लोग उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और आबकारी में कितने भ्रष्टाचार हुए, तो पुराने सरकार में आप देख ही रहे, सब जेल में बंद है। शराब पैसा कमाने का एक धंधा है, लेकिन मेरे भाई अपने घर की बहू बेटी को विधवा बना करके जो पैसा कमा रहे हैं शराब में। देखिए, आप शराब पियोगे तो आपका किडनी फेल होगा, आपके परिवार में पुरुष का निधन हो जाएगा, तो महिलाएं क्या होंगी, रोड में आएंगी। यही महतारी बंधन है, यही नारी बंधन है, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंधन है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनकी नीतियां चुनाव में वोट लेने के लिए अलग है
और चुनाव में जीतने के बाद ओपी चौधरी जी के बंगले में गए थे, आदिवासी बच्चों से बात करने का समय नहीं मिला। और आचार संहिता लागू होने के पहले मरीन ड्राइव में जवान लड़कियों को पुलिस वाले ने कपड़े खींच खींच करके मारे और उनको गिरफ्तार किए। मैंने महिलाओं का कितना अपमान हुआ, लेकिन बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके मंत्री किसी ने नहीं बोला। केवल अभी भी बोलते हैं कमेटी कमेटी कमेटी। मैं दावा कर रहा हूं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितनी कमेटी बनी, किसी कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो यह नियमित कर्मचारियों का या बीएड डीएड का कोई कमेटी निर्णय नहीं लेगा। सबसे बड़ा कलंकित जीराम घाटी कमेटी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के बड़े बड़े नेता दिवंगित हुए, वो कमेटी का आज तक निर्णय नहीं हुआ साहब। जो अपने आप का नहीं है, जो अपने बाप का नहीं है, वो हमारे और आपका हो नहीं सकता। अपनी पार्टी के नेताओं के लिए यदि जांच नहीं हुआ तो मुझको लगता है जितनी कमेटी है सब फाल्स है। केवल काजू किशमिश खाओ, चाय पियो और मीटिंग का औपचारिकता करो, इसके अलावा कुछ छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं हो रहा है। सर अपने एक बात पूरा विजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी कर्मचारी विंग, रायपुर।